हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस, जिसमें हमने अपना जो टॉपिक है वो हम एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कौन सी? असाइलेशन ऑफ अमाइंस। आज हम सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टार मार्क करके रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कौन सी रिएक्शन है? कार्बल अमाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? इसको डिटेल से हमने अच्छे से समझना है। 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में नीट जेईई में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, अमाइंस चैप्टर की। तो फर्स्ट पॉइंट, हम पॉइंट टू पॉइंट इसके सारे पॉइंट्स लिखते हैं और फिर इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है। इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? इस रिएक्शन को जाना जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में जो आउटपुट हमें मिलते हैं, जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है ना, वो आइसोसाइनाइड बनता है। इसमें जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, इस रिएक्शन को हम का दूसरा नाम क्या है? आइसोसाइनाइड टेस्ट है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि इसमें सबस्ट्रेट हम क्या यूज करते हैं, कौन से अमाइन हम इसमें यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। ये जो रिएक्शन है ना, कार्बल अमाइन रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। इसमें सिर्फ 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन हम यूज करते हैं। 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन, याद रखना। प्राइमरी अमाइंस के द्वारा ये रिएक्शन दी जाती है। मींस 1 डिग्री अमाइन ही ये रिएक्शन दे सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं दे सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो 1 डिग्री अमाइन को अगर 2 और 3 से डिफरेंट करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? इस रिएक्शन के द्वारा। क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड अगर बन गया तो वहां समझ जाना है वहां सिर्फ कौन सा अमाइन है, अपना प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, वहां पर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में कि ये रिएक्शन है क्या। तो इस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? प्राइमरी अमाइन लेते हैं, 1 डिग्री अमाइन हम लेते हैं। और देखो ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड में जो ये जो आर मैंने लिखा है ना, ये जरूरी नहीं है एलिफेटिक, ये यहाँ पर एरोमेटिक भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी अमाइन तो है, ये 1 डिग्री अमाइन तो है ये, लेकिन बट ये जो आर है ये एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये एलिफेटिक ही होगा, एरोमेटिक भी हो सकता है। साथ में 1 डिग्री अमाइन की हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफोम के साथ, CHCl3 के साथ क्लोरोफोम। क्लोरोफॉर्म के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। साथ में हम मीडियम इसमें कौन सा रखते हैं? बेसिक मीडियम रखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड। मीडियम हमने रखा है इसमें, बेसिक मीडियम। और इसको फाइनली हम इन कंडीशन में क्या कर देते हैं? हम इसमें हीट कर देते हैं। उसमें हमें देखने को क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड एज ए प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। और साथ में साइड प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें मिलता है KCl और वाटर मॉलिक्यूल। और अगर बात की जाए कि इसको बैलेंस करने की, तो देखो क्लोरीन कितने हैं? 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमें 3 क्या कर देना है? Cl और 3 मॉलिक्यूल किसके? वाटर के, और 3 ही हम यूज करेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन है अपनी कौन सी? कार्बल अमाइन रिएक्शन। तो दोबारा देखना, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं। दूसरा, ये रिएक्शन किसके द्वारा दी जाती है? सिर्फ प्राइमरी अमाइन के द्वारा दी जाती है। 2 डिग्री और 3 डिग्री से अमाइंस इस रिएक्शन को नहीं देते। बेसिक इसमें मीडियम रखते हैं, बेसिक कंडीशन रखते हैं, साथ में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ये जो 1 डिग्री अमाइन इसमें हमने यूज किया है, ये एलिफेटिक भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है? साथ में एरोमेटिक भी। अगर अपना क्या बन गया? अगर अपना ये आइसोसाइनाइड अगर इसमें बन गया तो समझ जाना है ये कौन सा अमाइन है जो सबस्ट्रेट हमने इस रिएक्शन में यूज किया है। कौन सा किया है हमने? 1 डिग्री अमाइन हमने यूज किया। तो ये है अपनी कौन सी? कार्बल अमाइन रिएक्शन। ध्यान से इसको समझना है, नोट डाउन इसको करके जाना है, इंपॉर्टेंट लिख लेना जरूर, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है अपना। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। छोटी सी रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है,
ठीक है। और इसके अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2-3 पॉइंट इसमें से कभी ये पूछ ले कौन से अमाइन यूज़ करते, कभी इसका प्रोडक्ट पूछ लेगा, कभी कौन से इसको दूसरा नाम दे देगा। प्राइमरी अमाइन देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं देते हैं। ठीक है? तो यही सारे इसके क्या है मेन पॉइंट है। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।